जय भीम, जय संविधान साथियों। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। इस वक्त हम हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जहां पर लाइब्रेरी के सामने कुछ सफाई कर्मचारी 4 महीने से अपने वेतन को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनका ये लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन, कोई भी अधिकारी इनकी मांगों को सुन नहीं रहा है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे और किस को लेकर ये लोग आज बैठे हैं यहाँ पे। आप हमें बताइए, आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं और क्या आपकी मांगे हैं? मैम, हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, दिसंबर से लेकर मार्च तक की। और हमारी यही मांग है कि हमारी जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ की जाए और हमारा जो कटा हुआ पैसा है वो भी वापस मिले। हमें काट के दी जा रही है सैलरी। हमारी 12,918 रुपये सैलरी, जिसमें से हमें 10,500 रुपये दिए जा रहे हैं और हमें पता नहीं है क्यों काट रहे हैं हमारे पैसे। मतलब हमारी कोई नहीं सुन रहा है, जेएनयू प्रशासन ना यहाँ के कोई अधिकारी बड़े, कोई भी हमसे बात भी करने नहीं आ रहा है। सिर्फ हमें दिलासा दे रहा है कि आपकी सैलरी हो जाएगी, आप काम करो। कोई भी मतलब हम इतने दुखी, इतने हेल्पलेस हैं, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतने महीने से आप ये जो बता रहे हैं, जैसे आपकी सैलरी कट कर आ रही है, तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है अगर 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो? बस मैडम, कहीं से पकड़ लेते हैं कर्जे पे, इंगे से पैसे ले लेते हैं, लेकिन अब वो भी तगादा करने लगे हैं। इतने परेशान है कि मतलब किसी से, जिससे हमने ब्याज से पैसा उठा लिया, किसी से ब्याज वाले ब्याज मांगते हैं और किराएदार मकान मालिक बोलते हैं कि किराया दो। किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि सैलरी के बारे में हम बोलते कि झूठ बोल रहे हो आप, आपकी सैलरी बराबर हो रही है। इतने परेशान है कि मतलब क्या बता सकते हैं। मैम, ये सुनेगा नहीं ना कि हमें सैलरी मिली है कि नहीं मिली। उन्हें तो सिर्फ अपने किराए से मतलब है। तो मतलब हम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। मैम, ये अमन है, इनके बेटे, मतलब बताओ अमन, आप ही बताइए। मेरे तो बच्चे इतना परेशान है, मेरे को जल गया था पूरा, यहाँ से चाय गिर गया था उसके ऊपर। मेरे को दवाई तक के पैसे नहीं थे उसका इलाज करा दूँ। जो मैं मदन मोहन में ले गया था मालवीय नगर में, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को रेफ़र करा था सफदरजंग में गया था। तो फिर मैं देखा, मैंने जाके वहाँ तो इतनी भीड़ है, डॉक्टर ने मना कर दी। मैंने तो 4 लाइन लिख के दे दो कि आप नहीं ले रहे। नहीं कह रहा भैया हम नहीं कर सकते, सॉरी, ना जोड़ लिए। फिर मैं सीधा अपने बच्चे को लेकर आया। मेरे पे इतने पैसे नहीं कि मैं दवाई का इलाज करा दूँ, दूध तक के पैसे नहीं। मेरे 11 महीने के बच्चे, 2 जुड़वा पैदा हुए थे। इतने हालात से हम गुजर रहे हैं, बहुत परेशान। कृपया करके हमारी मदद करें। तो जो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपसे बात करने आते हैं इस मसले पे कि आपकी सैलरी नहीं दी मिली है आपको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं? कोई नहीं आया हमसे बात करने। हमारे तो स्टूडेंट है बेचारे जो हमारी मदद करते हैं, और इन भाइयों ने सबने 10 रुपये इकट्ठे करके जब जाके मैं अपने बच्चों की दवाई लिया था। मतलब मैडम स्टाफ के ही सहारा दे रहे हैं बच्चे की जो दवा गोली के लिए 10-20 रुपये जिस पे जैसे बच रहा है आराम से। हमें बहुत सारा दिया है स्टूडेंटों ने, बहुत सारा देते हैं हमेशा से ही। और हमारी मैडम इतनी कम सैलरी है कि गुजारा भी नहीं होता आज की महंगाई में। अब बताइए क्या करें। तो ये जो आपकी सैलरी है, ये जो आप बता रहे हैं 12,000 कुछ, उसमें से कट के आपको 9,000 कुछ है, तो ये बाकी जो पैसे कट रहे हैं ये लोग आपके मतलब किस लिए काट रहे हैं? कुछ आपको पता चला इसके बारे में? नहीं मैडम, इस बारे में कुछ पता नहीं है। आपको कुछ पता नहीं? नहीं। और आपको बताया भी नहीं गया है कि ये सैलरी जो कट रही है और ये जो पैसे आपके कहाँ जा रहे हैं, ये इसके बारे में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है जिसने, वो भी नहीं आपको बता रहा है? मैं कमल कुमार, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी से। मैक्स मेंटेनेंस हमारी कंपनी है। हमें जुलाई से एक तो हमारे 2500, कभी 3000, कभी 3500 रुपये काटे जा रहे हैं। और काटने के बाद भी हमें 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद आधी तनख्वाह दे रहे हैं। क्यों काट रहे हैं ये भी नहीं पता। हमारी पूरी हाजिरी, हम जुलाई से ऑन ड्यूटी हैं, कंटिन्यू हम लोग ड्यूटी आ रहे हैं, और पैसा क्यों काट रहे हैं ये भी नहीं बता रहे। कह रहे हैं संडे शनिवार बंद है तो हम तो काटेंगे। अब तुम बंद रख रहे, अब ये लोग बंद कर रहे हैं, खुद ही ताला लगा के रख रहे हैं, हमें छुट्टी दे रहे हैं और हमारे ही पैसे काट रहे हैं। तो आपको मतलब ये सैटरडे संडे वाला सीन बताकर आपकी सैलरी काटे जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब हम तो आ रहे हैं अपनी तरफ से, ये प्रशासन जो है, जो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वही आपकी सैलरी काट रहा है? अब तक 6 लाख रुपए काट चुके हैं टोटल वर्कर्स से। टोटल वर्कर से 6 लाख रुपए काट चुके हैं, 2500 के हिसाब से, 3500 के हिसाब से। और अभी आप लोग यहाँ पे आप किस तरह की मांगों को लेकर बैठे हैं? मतलब आपकी क्या मांग है प्रशासन से या यहाँ के जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ले रखा है उनसे? हमारी मैडम ये मांग है, हमारी टाइम से सैलरी मिल जाए। और हमारे सन 2019 से हमारा कोई पीएफ की स्लिप भी नहीं मिली, और हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे बच्चों की फ़ीस के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। और किसी से पैसा उधार ले लेते हैं तो वो देता नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारी सैलरी टाइम से नहीं आती। और 4-5 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली हमें, और
जो मिली थी पिछली बार तो वो 9,000 रुपये थी, जबकि हमारा 12,000 कुछ रुपए हमारी सैलरी है। हमें ये पता चला है कि आप में से कुछ लोगों को जो जहाँ पे जो किराए पे रहते थे उनको घर से बाहर निकाल दिया है, वो अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर इस वक्त सड़कों पर रह रहे हैं। क्या है, क्या मतलब क्या थी वो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मैडम ये है कि मकान मालिक धमकियाँ देता निकालने के यहाँ से, और अभी तक तो हमें तो एक दो बंदों को निकाल भी चुका है, और हम कुछ रिक्वेस्ट करते रिश्तेदारों से कहीं से पैसे ला के देते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा सा रख रहा है। जैसे 1 महीने का दे दिया, 5 महीने का, तो उस वजह से रात कह रहा कि थोड़ा सा अपना करो भाई, बाहर जाके करो वहाँ पे, नहीं मुझे तो किराए से मतलब है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। और ये देखो मैडम, मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे 11 महीने के बच्चे हैं, मेरे दूध तक के पैसे नहीं है, और दुकान वाला राशन दाल वाल कुछ देने के राजी नहीं लग रहा। पहले हिसाब करो तब देंगे पैसे, अब हिसाब कहाँ से करें जब पैसा ही नहीं है? पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो देखा आपने किस तरह से 11 महीने के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा उनका जल चुका है और उनके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए भी। ना तो जेएनयू प्रशासन इनकी सुन रहा है और ना ही जिन्होंने इनका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो इनकी सुन रहा है। यहाँ के स्टूडेंट हैं जो इनकी मदद करते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो इनकी किस तरह से मदद करते हैं, वो इनको किस तरह से देखते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो इतने महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने इनकी प्रॉब्लम को सुना, आप इनकी मदद कर रहे हैं, तो आपकी क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? See, we are trying to bring this issue to the forefront. They have not been paid the wages for 6 months. They have not been paid their incentives. So in that way, we are trying to contact the administration and trying to get the response from them. But other than that, this is continuing. They are completely ignoring them. So as of now, nothing is happening. They are completely ignoring all our advances. तो यहाँ के जो आप मदद कर रहे हैं इनको, कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये, तो ये आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी है इनके लिए? नहीं, देखिए ये काफ़ी नहीं है। ये एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा जब इनका इनके जो भी इनकी वेजेस हैं, जो लीगल वेजेस हैं, वो इनको प्रोवाइड किए जाएं। तो स्टूडेंट्स के तौर पे अलग अलग जो संगठन हैं जेएनयू में, वो इनको आके इनसे बात करते हैं कि आपको किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहिए, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, और एडमिन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो आए और इनकी बातें ढंग से सुने। जिस तरह से जेएनयू को जाना जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो इसी तरह से शायद इस मुद्दे को भी उठाया है, लेकिन ये मुद्दा उतना उठ नहीं पाया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, कुछ मदद करते हैं, कुछ संगठन आते हैं यहाँ पे इनकी मदद करते हैं, लेकिन वो क्या काफ़ी है इनके लिए? इन्हीं से जानते हैं कि स्टूडेंट से जो मदद मिल रही है वो कितनी इनके लिए साबित है सही और कितनी गलत है। आप मुझे बताइए, जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके लिए मदद करने, वो कितना आपको मदद कर पाते हैं और आपके लिए कितना सही है वो? मैडम जी, वो तो 100% सही है। वो हमारी हमेशा से ही मदद करते हैं, शुरू से ही। चाय के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए स्टूडेंट बेचारे करते हैं। हमारे लिए चंदा भी इकट्ठा करके कर रहे हैं। इनके बच्चा जल गया, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया है उन्होंने। और आज इतने हम सालों से काम कर रहे हैं, आज हम इन्हों की वजह से ही टिके हुए, नहीं तो हमें प्रशासन कब का बाहर निकाल के फेंक दे। स्टूडेंट ने हम बहुत साथ दिया है हमारा मैडम। मतलब स्टूडेंट इनके साथ हैं, स्टूडेंट इनकी बातों को समझ रहे हैं, इनकी बातों को प्रशासन तक उठा रहे हैं। प्रशासन इनसे आपसे प्रशासन मतलब मिलने आया, आपसे कोई बात करने आया प्रशासन? कोई नहीं आया मैडम, कोई नहीं आया मैडम, अभी तक कोई नहीं आया है। बस शुक्रवार को आए थे सारे नहीं खंडेलवाल जी, तो उन्होंने बोला कि काम करो सैलरी हो जाएगी। पिछले 4 महीने से यही सुनते आ रहे थे कि काम करो कल हो जाएगी, अगले संडे हो जाएगी, इस हफ्ते में हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही गुमराह करते हैं हमेशा। मतलब आपको लिखित में किसी भी तरह की कोई बात नहीं दी गई, आप वो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं कि आप काम करिए और आपको हमें लिखित में दे दो, हम काम पर लग जाते हैं कि आपकी 10 तारीख तक सैलरी हो जाएगी। यदि आप लिखित में देते हो तो हम काम करेंगे, लेकिन क्या इस चीज़ की गारंटी नहीं लेंगे हम। इस चीज़ की गारंटी नहीं है जी। तो ये जो खंडेलवाल जी ये एडमिनिस्ट्रेशन में है या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ले रखा है वो है? नहीं, पूरे जेएनयू के मैडम। अच्छा, और सैनिटेशन इंस्पेक्टर है पूरे जेएनयू के। ओके, तो और जो आपके जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो अभी तक आपसे मिलने नहीं आए हैं, उन्होंने आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं की है? मैडम बोलते हैं लाइब्रेरी मेरे अंडर में नहीं है। जो हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, कॉन्टैक्ट हमारे से खान, वो कहते हैं लाइब्रेरी अंडर में नहीं है मेरे में। वो पल्ला झाड़ते हैं अपना, किसी भी चीज़ को लेकर हम उनसे सैलरी के लिए बात करते हैं तो वो कोई भी मतलब हमें बात बताते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये लाइब्रेरी हमारे अंडर नहीं आती। तो अगर आप यहाँ पे इतने महीनों से बैठे हैं तो लाइब्रेरी की सफाई किस तरह से हो रही होगी? लाइब्रेरी तो अब इतने महीने में पूरा सड़ गया है।
स्टूडेंट जाते हैं वॉशरूम के लिए तो उल्टी कर कर के बाहर आते हैं। इतना सड़ गया है तो भी अफसरों, यहाँ के अफसरों को शर्म नहीं आ रही है कि इनकी तनख्वाह देके और इनसे काम कराएं। वो बोलते हैं आप काम कर लो, आपकी तनख्वाह आ जाएगी, आप ऐसे यहाँ बैठोगे तो आपको घर बैठा देंगे। उनके तो बाथरूम साफ है ना मैडम, ऑफिसरों के। बाकी स्टूडेंटों को परेशानी है या सफाई वालों को परेशानी है। वो तो चाहते हैं कि गंदगी रहेगी तो स्टूडेंट भाग जाएगा, सफाई वालों को सैलरी नहीं मिलेगी, ये भी भाग जाएंगे। दिक्कत तो सफाई वालों को और स्टूडेंटों को है, बड़े ऑफिसरों को नहीं है दिक्कत। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कितने साल, आपका साल का बंधा था या फिर महीने का? जैसे 6 महीने होता है या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है साल का होता है? 2 साल का 2 साल का। 2 साल का बना हुआ है। 2 साल में हमेशा इसको बढ़ाते रहे हैं, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने एक्सटेंड करते रहते हैं। हमेशा यही 2 साल का हुआ था, लेकिन कभी 3 महीने बढ़ा दिया, कभी 6 महीने बढ़ा दिया। अब सुनने में आई कि जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर मार्च तक कर दिया। अब मार्च से जुलाई तक फिर कर दिया। तो 4, 5, 6 बार ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुका है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं। नहीं सैलरी नहीं मिल रही। तो देखिए किस तरह से इनका कॉन्ट्रैक्ट दिन ब दिन, महीने टू महीने बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनकी सैलरी वहीं की वही है। सैलरी जो सैलरी इनको मिलती है उसमें से 2500-3500 रुपये कट जाता है और इनको ये तक पता नहीं है कि वो किस लिए कट रहा है। सैलरी इनको नहीं मिली है, ये इनकी मांग है कि प्रशासन इनकी बात सुने, इनकी सैलरी दे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ का लाइब्रेरी का जो वॉशरूम है बहुत गंदा हो चुका है, स्टूडेंट आते हैं उल्टी करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन प्रशासन ना तो स्टूडेंट्स की सुन रहा है और ना इनकी सुन रहा है।